बिग बॉस का लेटेस्ट एपिसोड खत्म हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग रहा ये एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि टाइम गॉड की उम्मीदें किसी और की थी लेकिन बन कोई और गया। और शिल्पा जी का आज भी कंफ्यूजन उन्होंने दूर नहीं करा कि कौन है उनके लिए ऊपर और कौन, मतलब कौन है ज्यादा कौन है कम। देखो, रिश्ते में इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं, ये भी है। एक घर में आप इक्वल नहीं समझ सकती हैं किसी को भी। और बहुत सारी चीजें हुई गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था आज मेरे हिसाब से। सबसे पहले बिग बॉस स्टार्ट हुआ जिसमें कि यामिनी बोलती हैं विवियन से कि मतलब देखो, आप अपना अकेले घूमते रहते हो, वो तीनों अपनी बातों में रहते हैं, फिर मुझे कौन टाइम देगा, मतलब मेरे साथ भी बैठा करो ना आप, मुझे भी टाइम चाहिए। तो ये बात करती हुई दिख रही थी, यामिनी बोल रही थी कि मुझे मेरे मतलब मुझे भी, मैं आपकी तरफ मेरी लॉयल्टी, उसने अविनाश से भी वाली चीज बोली थी कि आपकी तरफ मेरी लॉयल्टी है तो मुझे भी दिखना चाहिए ना कि आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा खड़े हो, मेरे लिए दिख रहे हो। तो विवियन ने बहुत अच्छी बात बोली वहां पे। विवियन ने बोला कि देखो, 2 दिन में ना किसी से भी बॉन्ड नहीं बनता है, और ये चीज पे मैं भी विवियन से एग्री करती हूँ। एक उन चारों की इक्वेशन है, उसमें भी उन तीनों की इक्वेशन थोड़ी ज्यादा है। विवियन एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, वो अकेले रहना वैसे भी ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो अकेले भी सर्वाइव कर जाएंगे शो में। आप नए गए हो, एकदम से ऐड नहीं करते हैं, और सच में रिश्ते ऑर्गेनिक खुद से बनते हैं। और ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आइए वेलकम आपका, हाँ हम आपको अपना रहे हैं, तभी रिश्ते चल पाते हैं लंबे, तब वो खुद से बनते हैं। जबरदस्ती के बनाए जाएंगे तो टूट जाएंगे। विवियन ने बहुत अच्छे से बोला कि देखो, 2 दिन में बॉन्ड नहीं बनता है। बिल्कुल गई। फिर हुआ अदिति और ईडन की बात। ईडन ने बोला कि मैंने इसलिए माफी मांगी थी क्योंकि तुम कह रही थी, वरना मुझे इस घर में सबसे कम पसंद है वो अविनाश मिश्रा और क्या कहते हैं ये यामिनी, जो न्यू वाइल्ड कार्ड है उसके साथ में ही आई थी। और उसमें अदिति उनसे मतलब एग्री करती हुई नजर आई, जबकि अदिति ने लाइव में देखा गया था, अदिति ने बहुत बातें करी थी यामिनी से बैठकर, लेकिन यामिनी को, अदिति को भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ज्यादा कुछ खास आज वाइल्ड कार्ड्स का दिखा नहीं, करते हुए ज्यादा नहीं दिखे। ज्यादातर इनसे ज्यादा यामिनी सबको पसंद आ रही है, लोग यामिनी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और यामिनी थोड़ी सी पॉजिटिव सी लग रही है इन दोनों से ज्यादा। और सबको ना यही पसंद होता है, एकदम से एग्रेसिव दिखा, एकदम से लड़ना, जब कुछ पॉइंट है तो आप लड़ो। तो इसी वजह से यामिनी को ज्यादा थोड़ा सा, जो मतलब जो सोशल मीडिया के हिसाब से पता चल रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि ऑडियंस थोड़ा सा यामिनी को पसंद कर रही है, हल्का हल्का सा, इन तीनों में। फिर हुआ रजत और करण का, जिसमें कि आपने प्रोमो देखा था। करणवीर ने बोला कि रजत को कि मतलब देख, मतलब मेरी जो मम्मी है, मैं उनके साथ, वैसे भी करणवीर मेहरा अपनी मम्मी के साथ ही पले हैं, उनके पापा बहुत टाइम पहले ही, मतलब वो उनका डेथ हो गया था। तो करणवीर ने बोला कि मेरी मम्मी दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग भी दे चुकी है, मतलब उन्होंने अपने सारे रिलेशन बताए कि ये रिलेशन है वो रिलेशन है, मतलब हमारे मेरे मामा ये है, मेरी मम्मी ये है, ये सब चीजें। तो मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ, मतलब करणवीर ने बोला कि अब आप ये देखिए कि मेरा बैकग्राउंड मैं किधर से आ रहा हूँ। तो जब एक लेडीज के बारे में बात हो रही है तो मैं बोलूंगा, और स्पेशली जब शिल्पा की बात हो रही है तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसमें। मैं करणवीर को, ठीक है वो आप अपने रिलेशन दिखा रहे हो, वो चीज एक अलग चीज है, लेकिन करणवीर मेहरा जब कहाँ चले गए थे, जब विवियन को गालियां पड़ रही थी, जब अविनाश की मम्मी और बहनों को गालियां पड़ रही थी, बहुत गंदे लेवल पर रजत चीजें बोला था। रजत बहुत गंदा बोलता है, यस शिल्पा जी से भी उसने, ठीक है एक्सपोज करना एक अलग होता है, लेकिन बदतमीजी के लेवल पे उतर जाना वो एक अलग अलग होता है। वो जैसे ये रजत ने करी है बदतमीजी, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो हर टाइम किसी न किसी को पकड़ता है बदतमीजी करने के लिए, हर हफ्ते चुन लेता है कि आज मैं इसे करूंगा, आज मैं उसे करूंगा। विवियन से वो रेगुलर करता, विवियन ने उसको मौका नहीं दिया, और लाइव में विवियन ने ये चीज उससे बोली भी कि तुझे वो मिला नहीं, तुझे रिएक्शन चाहिए था पर मैंने भी तुझे दिया ही नहीं। विवियन ने ये अरिजीत के मुंह पे भी बोल दिया है, और अरिजीत को समझ में आ गया है कि विवियन से मैं जबरदस्ती फुटेज नहीं ले सकता। तो करणवीर की वाली बात समझ में आती है कि यस वो बदतमीज है, लेकिन मैं लड़कियों के लिए खड़ा हूं। तो आप जब कहाँ थे, जब अविनाश की मम्मी और बहन को गालियां दी जा रही थी, अगर लड़कियों के लिए खड़े हो तो अविनाश से दुश्मनी एक तरफ थी, लेकिन माँ बहनें तो उसकी भी लड़कियां है ना, तो बोलना चाहिए था, जब तो ये बोले नहीं। लेकिन इनको क्या था, इनको अपना इक्वेशन ठीक करना था रजत से, किस वजह से, इनको टाइम गॉड जो बनना था। इन्हें कुछ बुरा इसलिए इन्होंने रजत को बुलाया कि ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि जब विवियन से उसकी बात हो गई है शिल्पा की, तो मेरी तो लड़ाई ही शिल्पा की वजह से हुई थी तुझसे, तो मैं तुझसे क्यों फिर वो करूं, क्यों बैर रखूं मन में, मतलब ये बोलते हुए नजर आए करणवीर मेहरा। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, विवियन के बिना इनका एक भी टॉपिक नहीं हो
क्लोज होता है, विवियन हर चीज में आएगा। विवियन से क्या लड़ाई थी भैया कि विवियन से उसका इक्वेशन क्लियर हो गया था, मतलब बस विवियन बोला नहीं तो इस वजह से इक्वेशन क्लियर हो गया। मत बोलो उससे, कोई नहीं, तुम नहीं बोलोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे, शिल्पा जी नहीं बोलेंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, विवियन क्यों बोलेगा तुम्हारे मैटर में। शिल्पा जी कहाँ थी जब विवियन के लिए बदतमीजी होती थी, और आज उसने टास्क इनको याद भी दिला दिया इसी एपिसोड में। शिल्पा जी क्योंकि बहुत गाना गा चुकी हैं, और जो करणवीर मेहरा है वो बहुत ज्यादा उनके कान में फूंक मार रहा है कि तुमसे बदतमीजी हुई, बोला नहीं, क्यों नहीं बोला, इतनी टॉक्सिसिटी थी फिर भी नहीं बोला आपके लिए, मतलब आप उसको इतना मानती हो। तो शिल्पा जी कहाँ थी जब विवियन के लिए बातें बन रही थी, इसका टोन खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये इंसान खराब है, बदतमीज है, बात करने की तमीज नहीं है, लड़कियों से ऐसे बातें करता है, लड़कों से छुप जाता है, तब कहाँ थी शिल्पा जी। तो सही बात है ना, वो क्यों बोलेगा। तो ये वाली बात हुई। उसमें फिर रजत ने, मुझे करणवीर का सबसे गंदा पॉइंट लगा कि विवियन हर चीज में, जब उनका विवियन से क्लियर हो गया, अरे विवियन से तो कोई लड़ाई ही नहीं है, विवियन से क्या क्लियर हो गया, जब वो विवियन से बोलनी तो मतलब इस बंदे का ए से लेके बी तक इसको आना है, और फिर वहीं ए पे जाना, फिर बी पे आना, मतलब विवियन से खुद पे आ जाता है, विवियन से खुद पे आ जाता है। विवियन के बिना करणवीर मेहरा का कोई गेम नहीं है। करणवीर को मुझे लगता है ना कि बस वो ये चाहता है किसी भी तरीके से ना विवियन हर चीज को लूज करे, मतलब कि कोई पावर हो, कुछ भी हो, उसको वो खुद भी उस डायरेक्शन में जाएगा ना, खुद हार जाएगा, उसे इस चीज का दुख नहीं होगा, लेकिन कोई और, मतलब विवियन अगर किसी चीज को हारेगा उसे उसकी खुशी हो जाएगी। तो ये करणवीर का नेचर है बहुत ज्यादा। फिर रजत दिग्विजय से बात करते हुए नजर आया, रजत ने बोला फिर अगर ये मुझे अपनी पावर दिखा रहा है, फिर मेरे तो बहुत ही ज्यादा वो हैं, मतलब चीजें हैं, मतलब दूसरी अदर साइड, मतलब मुझे भी पॉलिटिकल सपोर्ट है, हरियाणा में इनका सपोर्ट वपोर्ट जो भी है वो। उसने बोला कि फिर तो मेरा भी, मैं तुम्हारी डैश कर दूंगा। फिर रजत अपनी बदतमीजी पे आ गया, वही गाली गुफ्तारी पे निकल आया ये भी। वैसे करणवीर ने ही रजत से चालू करा था कि तू मेरी कब फाड़ेगा, करणवीर ने उसकी मतलब पिन चुबा चुबा के उसकी बैंड बजा रखी है रजत की। हाँ कब फाड़ेगा, तू कह रहा था ना मैं तेरी डैश फाड़ दूंगा, कब फाड़ेगा कब फाड़ेगा, पूछता रहता है करणवीर भी उससे। खैर तो रजत ने बोला कि अगर ये मुझे अपने रिलेशंस दिखा रहा है इतने, तो मैं भी इसको बता दूंगा, मतलब फिर मेरे तो बहुत ही ज्यादा रिलेशन अच्छे हैं, मतलब वो पॉलिटिकली बताना चाह रहा था रजत दलाल वहां पे। तो दिग्विजय ने वहां पे बहुत अच्छी बात बोली। दिग्विजय ने बोला कि तूने एक बात बता मुझे कि अब तूने सोशल मीडिया पे जो किया वो किया, अब तू इस शो से निकलने के बाद भी क्या यही सब चीजें करेगा, क्योंकि तो दिग्विजय उसने बोला रजत दलाल, हाँ मैं तो यही करूंगा, और 2 केस और लिख जाएं, घर में से निकालना पड़ेगा तो निकालेंगे। तो ये रजत की गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है भाई, रजत को सुधरना चाहिए भाई। तुम इतने बड़े शो में आए हो, अब तुम एक ब्रांड बनकर निकलोगे, तुम्हारी हर एक कदम पे एटलीस्ट 1 साल तक तो तुम्हारी हर चीज पे निगाह रखी जाएगी, जब तक दूसरा बिग बॉस नहीं आ जाएगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इतना प्रिंट करती है, फिर प्रिंट भी करती है, वीडियोस भी आती हैं, मेन स्ट्रीम पे लाइव हो जाएंगी तुम्हारी फिर चीजें, फिर पीछे पड़ जाएगा पूरा मीडिया अगर तुम कुछ भी करोगे, क्योंकि अब तुम बिल्कुल नोन बन चुके हो। लेकिन रजत फिर भी नहीं मानने को तैयार है कि नहीं, हाँ मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तो भाई तुम क्यों आए थे, तुम्हें सुधरना नहीं है। दिग्विजय मुझे यहाँ पे बहुत सही लगा। दिग्विजय ने कहा तूने फिर सॉरी क्यों बोला था जब तुझे शिल्पा से और करण से सॉल्व नहीं करना, कि नहीं मैंने सॉरी नहीं बोला, शिल्पा को बोला था तुमने। दिग्विजय बेवकूफ नहीं बोल रहा बनना है यहाँ पर, सही बोला दिग्विजय ने, तुमने बोला था कि तभी तो फिर तुम्हें यू टर्न बोलते हैं। और उसने कितनी सही बात बोली कि तू इस शो से निकल के भी क्या यही हरकतें करेगा, लेकिन उसने बोला कि हाँ मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो भाई रजत की भी गुंडागर्दी कम होने को तैयार ही नहीं है जरा भी। और ये वाली बात जो बोली थी फिर दिग्विजय से क्यों बोला था, करणवीर ने रजत के मुंह पे बोली थी वाली बात कि मेरे इससे रिलेशन है, मेरे उससे रिलेशन है, मेरे मामा जी ये, मम्मी ने पुलिस को ट्रेनिंग दी, दिल्ली पुलिस। तो वही चीज आपको उसके मुंह पे बोलनी चाहिए थी कि मेरे यहाँ पे भी 3 जज रहे हैं। आप दिग्विजय से क्या बोल रहे हो, दिग्विजय को क्या सुना रहे हो, करणवीर के मुंह पे बोलना, क्योंकि करणवीर से बात थी। लेकिन रजत ने ये नहीं करा, जबरदस्ती का अकेला खुद ही मतलब दिग्विजय के सामने बोला कि जब करण के सामने नहीं बोला रजत ने। फिर थोड़ा सा यामिनी दिखाई दी आज, वो रिपोर्टर बनके थोड़ा इंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब ये 5 कैंडिडेट हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन जीतेगा, मतलब ये टाइम गॉड की रेस, उसने थोड़ा सा इंटरटेन करने की कोशिश करी। फिर आया टास्क, बिग बॉस ने बोला कि ये मायावी जगह है, वो जो है स्विमिंग पूल, उसको जो भी रेस जीतेगा वो दूध बनेगा, मतलब वो उसके हाथ में पावर आ जाएगी कि किसको निकालना है और किसको रखना है टाइम गॉड की रेस में। जो एक राउंड में जाएगा वो दूसरे राउंड में नहीं जाएगा। अभी ये लोग स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए, अविनाश विवियन वगैरह ये लोग स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए इस चीज की। इनको था कि पहले रजत को भेजा सीधा, रजत ने क्या दिमाग लगाया कि करणवीर को विवियन से आउट भी करवा दिया इसने, और खुद अच्छा भी बना रहा उधर ये
क्योंकि अगर ये करणवीर को निकालता तो मे बी दिग्विजय को दूसरे वाले निकाल देते, और ये पहले राउंड में ये लास्ट तक बना रहा, इसने खेल दिया यहाँ पे। विवियन ने इतना दिमाग नहीं चला, विवियन को क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम थी इससे, करणवीर मेहरा से, क्योंकि टास्क में जो होता राशन वाला टास्क में, उसमें करणवीर मेहरा ने विवियन के साथ क्या किया था ना, कि विवियन ने बोला था कि मुझे प्रॉब्लम है हाइजीन की बहुत ज्यादा। विवियन, ये करणवीर मेहरा फर्स्ट नंबर पर बैठा था, तो विवियन ने बोला कि करण मुझे बिठवा दे इस पर फर्स्ट पोजीशन पे, तो करणवीर ने उसको मिडिल फिंगर दिखा दी, जो बहुत ज्यादा बुरी लगी थी विवियन को। विवियन ने ये कहा भी शिल्पा जी से कि मुझसे वो ऐसे बोल सकता था कि मैं नहीं दे रहा, या फिर ए चल हट तुझे कौन दे रहा है, लेकिन मिडिल फिंगर दिखाने की क्या जरूरत थी, कि मैं खुन्नस खाया हुआ था उस टाइम से, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली थी, ये बोला था विवियन ने, लाइव में दिखा था। तो विवियन पहली रेस जीते, और उसमें क्यू कार्ड पे लिखा हुआ था कि रिश्तों से भागते हैं करण, रिश्तों से भागने वाले हैं करण। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, वो रिश्तों से भागते हैं तो खुद ही बोलते हैं कि मैं बाहर भी नहीं जोड़ के रख पाया, मैं घर में भी जोड़ के नहीं रख पा रहा हूँ, पीठ पीछे भी बोलते हुए नजर आते हैं रिश्तों के बारे में, तो ये बिल्कुल सही थे। तो करणवीर ने बोला कि मैं तो ट्रॉफी भी दे दूंगा अपनी दोस्ती के लिए। कोई ट्रॉफी नहीं देगा भाई, क्या बात कर रहे हो तुम्हें टाइम गॉड नहीं बनाया, तुम उछले उछले फिर रहे हो जब से आज तक शिल्पा के पीछे लगे रहे, तो मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया, मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया, तुम ट्रॉफी दे दोगे? मजाक ही चल रहा है बिल्कुल। तो विवियन ने, अविनाश ने वहां पे ये बोला, उसको काउंटर दिया करणवीर मेहरा को, कि अगर तुम ट्रॉफी दे दोगे अपनी, और ये तुम्हारे दोस्त भी ऐसे हैं कि तुम्हें ये ट्रॉफी दे देंगे, तो क्योंकि शिल्पा और चुम ने बोला हाँ हाँ हम दे देंगे, अरे तो भाई तुम ट्रॉफी दे दोगी तो फिर खेल क्यों रही है, दूसरों का क्यों बैट बजा रही हो, निकलो घर से, जब तुम्हें ट्रॉफी नहीं चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने एक टास्क में फालतू हाँ हाँ हम दे देंगे, वैसे वो टास्क दिखाने के लिए कर रहे थे, कोई ट्रॉफी तो देगा नहीं, इतने तो खतरनाक लोग हैं ये, नॉमिनेट करते रहते एक दूसरे को। तो अविनाश ने बोला कि अच्छा ट्रॉफी दे देंगी शिल्पा मैम, तो नॉमिनेट क्यों करा था फिर इन्होंने करणवीर मेहरा को? भाई साहब इनके पास जवाब नहीं था इस बात का, कि तो फिर शिल्पा जी जबरदस्ती का उसे लीपापोती कर रही थी कि हाँ वो मैंने इसलिए दे दिया था नॉमिनेट, मैंने अपनी पर्सनल रीजन की वजह से किया, टास्क की वजह से, क्योंकि तुम्हें तो मैं कर नहीं सकती, तुम लोगों ने मेरे साथ खेला था तो मैंने करण को कर दिया, क्योंकि करण खेला नहीं था, तो वो ये वाले अपना रीजन देने नहीं। बग्गा जी ने कहा कि रजत, हाँ बग्गा जी ने एक चीज बोली कि ये रिश्तों को बोलता है कि रिश्ते निभाता है रजत से। चलो अब इसकी लड़ाई होगी, पहले तो इसकी दोस्ती बन रही थी रजत से बहुत बहुत अच्छे से, ये उसको मतलब निभा भी रहा था, बहुत बातें कर रहा था, बहुत शायरी वायरी हो रही थी साथ में, लेकिन इसके रजत की कोनी में प्रॉब्लम है, इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसकी कोनी में कुछ परेशानी है रजत की, मतलब टूटी वूटी पे पता नहीं क्या, ये तो मुझे नहीं पता, पर कुछ है कि जैसे ही लड़ाई हुई इसने सबसे पहले करणवीर ने रजत की कोनी के बारे में बोला, तो रिश्ता निभा रहा था, पर्सनल चीज क्यों लेकर आ रहा था निकाल के, कि कोई रिश्ते नहीं निकालता है, मतलब कोई रिश्ते ये नहीं निभाता है, ये बोला। और ईशा ने बोला कि आपके रिश्तों में कि मैं तो कोई क्लियरिटी नहीं है, सी भी नहीं है रिश्तों का। देखा जाए तो यस, मैं ये नहीं बोल रही कि किसके रिश्ते वहां पे क्लियर हैं सबसे ज्यादा, लेकिन हाँ बेकार है, करणवीर नहीं है रिश्तों में क्लियर, और भाई वो किसी का सगा नहीं है, वो पीछे शिल्पा के चोट लगी हुई थी, वो बंदा बोल रहा है कि क्या कहते हैं सब तरफ गिरते हो आप, तो आप कहीं के भी नहीं होते। इस सिचुएशन में जब बंदा बोल सकता है कि आपका कोई फ्रेंड बीमार है, ठीक है आप उससे नाराज भी हो, तो सामने वाले से थोड़ी ना जाके चीजें बोलोगे, आप तो दूसरों से ही बोल रहे हो। तो यस ये बात तो है कि करणवीर मेहरा रिश्तों से भागता है। तो उसमें अविनाश जो ना इशारा मतलब कर रहे थे आंखों से कि दिग्विजय को निकालो, अविनाश के दिमाग में गेम बहुत सही से समझ में आ रही थी अविनाश को, कि अगर ये दिग्विजय को निकाल देंगे, रजत चाहता ही नहीं करणवीर मेहरा टाइम गॉड बने, तो रजत जब अगली रेस में दौड़े, क्योंकि उसको पता था विवियन भाई दौड़ेंगे नहीं, अब रजत ही रह गया है लड़का, तो रजत जीत जाएगा लड़कियों से, तो वो फिर हमें निकालेगा, वो दिग्विजय को बनाएगा, क्योंकि रजत ने पहले क्लियर कर दिया था या तो मुझे दिग्विजय चाहिए टाइम गॉड, या करणवीर मेहरा तो मुझे चाहिए ही नहीं, बाकी कोई भी बन जाए। तो लेकिन विवियन को अपने मन में अपनी चीजें, ना तो विवियन ने देखा करणवीर मेहरा इसकी अविनाश की तरफ, उन्होंने क्या करा करणवीर मेहरा को पानी में डाल दिया, कि लास्ट में उन्होंने ये बोला कि मुझसे ज्यादा, मैं इसे 12 साल से जानता हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, मतलब मैं पुराना सबसे ज्यादा जानता हूँ, यस रिश्तों की परख नहीं है। जैसे कि तो बताइए विवियन तो इसको दोस्त समझ रहे थे, और इसने क्या क्या कुछ बोला टाइम गॉड वाले टास्क में, कि इन्होंने मुझे फोन करा, मैं तो इनके जानता भी नहीं, 2-3 बार मिला हूँ। विवियन तो चाहत ने बोला कि उन्होंने बोल तो दिया था कि आप 2-3 बार ही मिले हो, तो विवियन ने वहां पर चाहत को बोला कि चाहत पांडे कौन झूठ बोल रहा है, ये इसे भी पता है और मुझे भी पता है, तो आप चुप रहो। करणवीर ने वहां पे कुछ भी काउंटर नहीं किया, कुछ नहीं बोला करणवीर ने, तो दैट मीन्स कि करणवीर झूठ बोल रहे हैं, वो ज्यादा मिले हैं, ज्यादा जानते हैं, 12 साल से जानते हैं, तो 12 साल में आप 2-3 बार नहीं मिलोगे ना, ज्यादा ही बार मिलोगे, जानना और फील्ड में खेलते भी हैं ये लोग। तो वो मतलब उनको डाल दिया, वो करणवीर मेहरा वहां पे रेस में आउट हो गए, विवियन ने उन्हें हटा दिया।
सेकंड रेस में चुम जीती। पता नहीं एलिस कर क्या रही थी, एक रेस भी नहीं जीती ये एलिस यार, क्या कर रही थी। चुम जीती। चुम जो टैग आया वो ये आया कि दिग्विजय अपना गॉड फादर मानते हैं रजत को, मानकर बैठ गए हैं रजत को। तो दिग्विजय ने कहा नहीं, मैं किसी को भी गॉड फादर नहीं मानता हूँ, और बात मानने की रही, अगर मेरा बाप भी कुछ मुझसे बोलेगा तो मैं अगर कुछ मुझे गलत लग रहा है तो मैं उससे भी डिसएग्री कर जाऊंगा। रजत क्या है? तो रजत ने बोला कि तू मतलब चल गॉडफादर जो, तू भाई भी नहीं मानता? कि हाँ भाई मानता हूँ लेकिन मैं गॉडफादर नहीं मानता। तो बग्गा और मैं गॉडफादर नहीं मानता, मुझे किसी से कोई मैटर नहीं है, मतलब इतना ठीक है गेम है लेकिन मैं किसी को इतना अपना सुपीरियर नहीं रख सकता अपने सिर पे चढ़ा के, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो बग्गा जी ने ये चीज बोली कि अच्छा तुझे फर्क नहीं पड़ता रजत के, मतलब रजत की प्रेजेंस से या फिर जिस भी चीज से? तो बोला कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर बग्गा जी ने एक बात याद दिलाई, बहुत ही अच्छी। बग्गा जी बात बहुत अच्छे कर रहे थे आज, ऐसे ऐसे पॉइंट बोले ना बग्गा जी ने, मजा ही कर दिया। बग्गा जी ने बोला कि अच्छा तुझे फर्क नहीं पड़ता कि नहीं, कि जब तुझे नॉमिनेशन से बचा लिया था रजत ने तो तूने बोला कि अरे मुझे क्यों बचाया, किसी और को बचा लेता, मैं तो बच ही जाता। जब नॉमिनेटेड था, जब बिग बॉस ने ऑप्शन दिया था इसको रजत को कि किसको बचाना चाहोगे नॉमिनेशन, तो उसने दिग्विजय को बचाया था। लेकिन कट्टू जैसे ही जब नॉमिनेशन आई थी तो दिग्विजय फंस गया नॉमिनेशन में, रजत की कैलकुलेशन नहीं बैठ पाई सही। तो दिग्विजय ने वाकई में कितना पमाड़ा किया था रजत को लेकर कि तूने बचाया क्यों नहीं, तूने इन लोगों को राइट के अधिकार क्यों दिए, तुझे तो पता था ये हमें ही वोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब फर्क तो पड़ता है, आप उसको समझ तो रहे हो, ऊपर अपना भाईचारा तो निभा ही रहे हो आप। मतलब ज्यादातर मुझे लगता है रजत ज्यादा निभा रहा था, दिग्विजय कम निभा रहा है। रजत ज्यादा निभा रहा है दिग्विजय के, अगर मैं इन दोनों में देखना चाहूं तो दिग्विजय और रजत को अगर मैं देखूं तो कौन ज्यादा किसका निभा रहा है? रजत ज्यादा निभा रहा है। दिग्विजय इधर भी है उधर भी है, चारों तरफ है वो, मतलब वो करणवीर की तरफ भी है और ये बैठ के बुराई भी कर देता है, दिग्विजय की भी कर देता है कभी कभी रजत, लेकिन दिग्विजय को ज्यादा देखा है बुराई करते हुए इसकी, रजत दलाल की। तो फिर चाहत ने बोला कि रजत अच्छा बनना चाह रहा है इधर भी और उधर भी। ये फर्स्ट रेस में पता है क्यों नहीं भागा था? क्योंकि इसे पता था करणवीर मेहरा को ये आउट कर देंगे, तो मैं क्यों भागूं, मैं जाऊंगा लास्ट में। चाहत ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा था रजत दलाल का। तो चुम ने क्या करा ना, फिर उसको गिरा दिया, ईशा को। उसने ईशा को आउट कर दिया। डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे दूसरे वाले ग्रुप का बनने के लिए। सारा फिर अगली रेस में सारा जीती। फिर उनपे टैग आया कि ईशा, एलिस और अविनाश में से कौन है अनवांटेड। तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, एलिस सारे घर वाले, दिग्विजय ने बोला कि एलिस, क्योंकि एलिस अपने लिए लड़ सकती थी। जब भी देखा जाता है एलिस हमेशा पीछे रह जाती, ये लोग आगे रहते हैं, ईशा और अविनाश। तो अविनाश फालतू में वहां पे बोल रहा है, अविनाश का पॉइंट बिल्कुल गलत था कि मैं सबसे ज्यादा अनवांटेड हूँ। नहीं भाई, तुम तो सबसे ज्यादा वांटेड हो। अगर एलिस को कुछ करना होगा तो वो तुम्हें करेगी पहले, ईशा को कुछ करना होगा तो वो तुम्हें पहले करेगी, विवियन को कुछ करना होगा तो वो तुम्हें पहले करेगा। तुम तो सबसे ज्यादा वांटेड हो उस ग्रुप में, तुम्हें तो सबसे ज्यादा जाना जा रहा है। एलिस सच में, दिग्विजय ने बोला कि ये जो एलिस है ना अपने लिए लड़ सकती थी, आज शायद इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता था, लेकिन इसने छोड़ दिया और ईशा को दे दिया टाइम गॉड की अवधि के लिए, जो विविन ने इसको दिया था, लेकिन इसने ईशा को दे दिया। तो एलिस सबसे ज्यादा अनवांटेड है, पहले ये लोग ऊपर रहते हैं और बाद में ये एलिस रहती है, जिसमें कि मैं दिग्विजय की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ईशा और अविनाश ऊपर रहते हैं और एलिस बाद में रहती है। तो सारा ने फिर अविनाश को पानी में डाल दिया। थर्ड रेस रजत जीता और उसमें एक टैग लाइन आया कि शिल्पा और करणवीर विवियन के रिश्ते को लेकर शिल्पा कंफ्यूज्ड है। हाँ बिल्कुल है। फिर वहां से रजत ने, दिग्विजय ने अपना पॉइंट रखा कि करण को ये इस्तेमाल कर रही हैं और विवियन को ये कर नहीं सकती हैं, क्योंकि पता है उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो इनसे बात भी नहीं करेगा और करण के ये इमोशन से खेल जाती हैं, ये दिग्विजय ने बोला। बग्गा ने बोला कि क्या कहते हैं, ये क्या करती है ना, ये दोनों से, ये बहुत तेजी से चल रही है, ये इधर भी चल रही है इधर भी चल रही है। बग्गा जी बिल्कुल सही थे, वो दोनों तरफ चल रही है, वो किसी भी एक तरफ नहीं है। यस, वो दोनों तरफ हैं। तो फिर ऑब्वियसली रजत दलाल को तो बग्गा जी को ही पानी में डालना था, उसने बग्गा जी को पानी में डाला और दिग्विजय बन गया टाइम गॉड। फिर करण के दिमाग में कंफ्यूजन हुआ। करण को तो भाई वो इतना जलता है, वो पूछता ही रहता है पूरे टाइम कि कौन है, आप मुझे बताओ आपके लिए कौन है, आप दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि शिल्पा जी ने बोला मेरे लिए दोनों बराबर हैं। इस चीज पे विविन नहीं देख रही कि दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, हाँ मैं ज्यादा हूँ क्योंकि मैं ही आपको इमोशनली ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। तो ये बोली शिल्पा जी कि नहीं, मुझे करणवीर भी अच्छे से समझाता क्योंकि वो मुझे सुनता भी है और मुझे वही अच्छे से समझाता। तो विवियन ने बोला अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम
मुझसे बोल रही हो कि मैं सिर्फ अपना पॉइंट रखने आई हूँ और मैं ही बोलूंगी और मुझे ही बोलने देना, मैं तुम्हारी तरफ से कोई पॉइंट नहीं सुनना चाहती हूँ, तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। और विवियन ने बोला कि हाँ मैं ही ज्यादा हूँ, विवियन ने ये दिखाया, लेकिन विवियन को भी कहीं ना कहीं पता है कि वो गेम खेल रही हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से वो गेम खेल रही हैं। विवियन को इसे, क्योंकि विवियन का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छा है, वो चुप रहता है पर वो सब चीज ऑब्जर्व करता है और सब याद रखता है किसने कब क्या किया था। तो वो ना तो वो करण की हैं और ना ही वो विवियन की हैं, वो असलियत में सिर्फ अपनी है, वो सिर्फ अपना गेम खेल रही हैं। जो मुझे लगता है कि विवियन की तरफ रहेंगी तो उधर से चार भी मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, इधर से करणवीर की तरफ रहूंगी तो श्रुतिका चुम वगैरह को ये पकड़ के रखेगा। तो वो अपना गेम खेल रही है, वो किसी की भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शिल्पा जी। और विवियन ने वैसे ही, वो तो उनको मतलब करण को और चिढ़ाने के लिए बोल दिया कि वो हाँ मैं ही हूँ ज्यादा। तो करणवीर ने बोला कि हाँ फिर मैं कम हो गया ना, तो शिल्पा जी मैं थोड़ी बोल रही हूँ, ये बोल रहा है ना कि अब ये ज्यादा है। तो करणवीर ने बोला कि हाँ तो ऑब्वियसली मैं ही कम हूं ना, जब ज्यादा वो हो गया तो कम मैं हो गया। तो करणवीर ने भी एक्सेप्ट की वाली बात। और दूसरी बात, मुझे लगता है करणवीर को पता नहीं ऐसा शो कर रहा है, वैसे उसको समझ में तो आ ही रहा होगा कि शिल्पा जी किसी की भी नहीं है, शिल्पा जी सबकी बैंड बजाती हैं, जब उनकी तरफ से ना बोलो और उनके साइड ना लो। तो फिर क्या हुआ ना कि करणवीर को जलाने के लिए, करणवीर बहुत ज्यादा देखो हर टाइम चिढ़ता रहता है, ये विवियन को ही पता। विवियन ने एक चीज बहुत अच्छी बोली, थैंक यू सो मच। शिल्पा जी बोली किस लिए? टाइम कॉर्ड बनाने के लिए। वैसे इतना चिढ़ता है वो, तो करणवीर उसको बात और याद दिला दी विवियन ने। तो ये हुआ। फिर विवियन और अविनाश बात करते हुए नजर आए। अविनाश बात करते हुए नजर आए कर विवियन से कि देखो करणवीर तो चाहता ही आपसे फुटेज लेना और आपसे बहस भी करना कि ओहो विवियन से बहस हो रही तो मैं करूंगा। देखो रजत खेल गया यहाँ पे गेम में ना भाई, तुम रजत को संभालो, बाकी मैं सबको संभाल लूंगा, तुम रजत को देखो, बाकी मैं सबको देख लूंगा, क्योंकि रजत खेल गया। यस, रजत ने समीकरण बना के वो खेल गया इनके दिमाग से। सच में यार आज का मास्टरमाइंड रजत ही था, वो दौड़ा ही नहीं पहली रेस में, वो सबसे लास्ट में दौड़ा और उसने दिग्विजय को बना भी दिया। भले दिग्विजय से साइड ना करे, लेकिन वो तो खेल ही रहा था ना दिग्विजय के लिए। और फिर वो बाद में ये भी बात करते हुए नजर आया अविनाश की, भाई विवियन देखो क्या है ना, हम दोनों जो गेम खेलते हैं हम दिमाग से समझ जाते हैं, एक दूसरे का दिमाग भी समझ लेते हैं, इशारों में चीजें समझ जाते हैं। एलिस ईशा को क्या ना बहुत ज्यादा देर में समझानी पड़ती है, फिर कंक्लूजन पे आता है, और ये वक्त नहीं रहा इतनी एनर्जी वेस्ट करने का। तो विवियन बोला हाँ ये तो है। तो फिर मतलब अब गेम में थोड़ा फास्ट हमें आगे मूव करने पड़ेंगे, हमें बहुत, हमारे जो मूव होने चाहिए वो बहुत फास्ट होने चाहिए आगे, क्योंकि हम 7th वीक में हैं। ये अविनाश ने लाइव में भी बात करी थी, तो मैंने वहां पे सुनी थी पूरी बात। और तो विवियन वहां पे बोले कि कोई बात नहीं, सजेशन का वेलकम है, डिसीजन तो हम दोनों ही लेते हैं ना लास्ट में। तो अविनाश ने बोला हाँ ये तो है। फिर ईशा दिग्विजय बैठे थे, तो दिग्विजय से ईशा ने पूछा कि तुम मुझे दोनों तरफ लगे, तुम ऐसा क्यों बोला कि, क्योंकि मट्टी का तेल बोला था ना ईशा ने इसको, कि जब वो एलिस के बारे में पॉइंट बोला था कि एलिस को बोलने नहीं देते, एलिस का पॉइंट नहीं कि तुम मट्टी का तेल का काम कर रहे हो। तो दिग्विजय ने बोला कि नहीं, तुम चारों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो मैं मट्टी का तेल का काम तो कर ही नहीं सकता इस ग्रुप में। और रही बात उसकी एलिस की, तो मुझे ऐसा लगता है यस उसके पॉइंट ऑफ व्यू कम है, यस ऑडियंस को भी लगता है, वो तो यार इनको नहीं लगता बट ऑडियंस को भी लगता है ना कि यस इनके पॉइंट ऑफ व्यू कम है। तो ईशा ने भी बोला कि मुझे लग रहा है तुम दोनों तरफ हो, तुम रजत की तरफ भी हो, तुम करण की तरफ भी हो। तो ये भी दिख रहा है लाइव में भी कि दोनों तरफ, क्योंकि ये करण के पास जाके रजत की बुराई कर देता है। तो फिर दिग्विजय ने बोला कि मुझे करण भाई पर्सनैलिटी उनकी अच्छी लग रही है, मुझे वो समझ में आ रहे हैं, तो मेरी उनसे दोस्ती नेचुरली बढ़ रही है, वो ये कहता हुआ नजर आया। फिर क्या हुआ, विवियन ने किचन में आके बोला कि कोई कुछ भी बोले टास्क में, मेरा दिल काला है, पीला है, हरा है, पर सबको पता है मेरा दिल कैसा है। तो शिल्पा जी बोली तुम रहने ही दो, दिल की बात तो तुम करो ही मत। तो विवियन ने पूछा क्यों ना करूं, बताओ क्या बात है, मतलब क्यों ना करूं दिल की बात। तो शिल्पा जी बोली कि हाँ जब रजत मुझसे बदतमीजी कर रहा था तुम कहाँ थे। तो मैं कब से चाह रही थी कि विवियन इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। विवियन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, मेरे बारे में 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इसकी आवाज खराब है, उस मुझ पे उंगली उठाते हैं कि इसकी टोन खराब है, इसका फोन खराब है, इसका ये खराब है, वो खराब है, तब आपकी आवाज एक बार भी नहीं आती है दूर दूर तक। शिल्पा जी बोली नहीं मैं बोलती तो हूँ, और टोन की बात तो सब बोलते हैं, तो सभी को प्रॉब्लम है। तो कि नहीं, श्रुतिका ने क्या बोला था कि अलग अलग लोगों के साथ तरीके से बात करो। तो आपके क्या जवाब होना चाहिए था वहां पर, आप भी तो बोल सकती थी ना कि क्या कहते हैं, तुम भी तो तमीज से बात करो, जब हमसे बात कर सकता है तो किसी और से भी, तुमसे भी कर सकता है अच्छे से, जब हमसे बात कर रहा है तो शिल्पा जी बोली हाँ मैंने उसे बोला, तो विवियन ने बोला सबके सामने बोला, मेरी ये वाली बात हो रही सबके सामने बोला, जब विवियन पे उंगली उठती है तब कोई नहीं बोलता, जब कोई दूर दूर तक नहीं आता है।
और विवेन ने फिर ये भी बोला कि मैं आपको ना एक एक इंसिडेंट गिनवा सकता हूँ, बाहर बैठ जाना मेरे साथ अगर आपको टाइम हो तो। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत बेहतरीन बोला विवेन ने। जब रजत ने बदतमीजी करी थी तब आप कहाँ थी, बोलना चाहिए। विवेन को खैर याद होगा, अगर शिल्पा जी बैठी होंगी तो बोला होगा उसने जरूर कि आप जब कहाँ थी जब रजत ने मुझसे बदतमीजी करी थी। सो गाइज आज का ये था, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा एपिसोड, अच्छा एपिसोड था, मजा आया देखकर। विवियन को एक्टिव देखकर बहुत दिल खुश हुआ और मजा भी आया कि भाई वो यस कम जवाब देता है पर जब जवाब देता है तो बहुत बढ़िया देता है।